नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमने कुछ दुकानदारों से आने वाले पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव से जुड़े कुछ सवाल किए और उनसे जाना कि इस चुनाव में क्या मुद्दे उठाने चाहिए जिससे आम जनता की सहायता हो। उनसे यह भी पूछा कि कोविड के चलते किस पार्टी के नेता द्वारा उन्हें मदद मिली। हमने द्वीप वासियों के लिए 100% नौकरी आरक्षण के बारे में लोगों की राय ली, जिस पर उनका कहना था 100% नौकरी आरक्षण द्वीप वासियों के लिए होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप सबका आप तक चैनल में स्वागत है। मैं हूँ बल्ली और मैं यह लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो आज का मुद्दा है कि जो कोविड चल रहा है 2-3 सालों से, उस समय जो यहाँ लोकल्स है, जो यहाँ बहुत सालों से दुकान रखे हैं, तो उनको नेताओं की तरफ से क्या हेल्प मिली या नहीं मिली है, तो उसके बारे में यहाँ एक अंकल है तो उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागराजन है। हम लोग 3 जमाना से रहता है यहाँ। मेरा दादा, मेरा बाबा, मेरा सब है यहाँ। ये बिल्डिंग जो है फायर विक्टिम का है, म्यूनसिपालिटी तरफ से दिया गया हुआ, लेकिन कोई सुविधा है ही नहीं। लेकिन बिल्डिंग जो है पूरा डैमेज हो चुका है, कोई बना कर देने वाला है ही नहीं। हम लोग को ना ज़मीन दिया, ना कुछ मदद दिया गवर्नमेंट तरफ से, कहीं ये भी नहीं है। अभी 3 बार लॉकडाउन हो चुका है, पूरा गुजारा चलाना बहुत मुश्किल से चलाना पड़ता है। कुछ सुविधा तो गवर्नमेंट तरफ से कुछ मिले ही नहीं। हम लोग भी कितना कोशिश करा, कुछ बैंक तरफ से भी एक लाल पैसा नहीं मिलता हुआ। हम लोग को गुजारा तो ऐसे ही चलती है हुआ। तो सर 3 साल जो ये पैंडेमिक चल रहा है कोविड, तो इसमें से आपको कोई नेता अभी तक आके आपको कोई हेल्प नहीं किया है? कोई नेता आया ही नहीं। खाली वोट लेने के लिए आएगा, वही टाइम में कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, उसके बाद में कोई इलाज नहीं है। एक बार आ गया वो हाथ छोड़ेगा, उसके बाद में हम लोग 1000 बार हाथ छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं मिलता। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा उठेगा इस बार इलेक्शन में? उठेगा आपके पर जो भी इलेक्शन में खड़ा होएगा, तुम लोग का वादा पक्का करेगा तो हम लोग वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा। कोई भी पार्टी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है? हाँ, कोई पार्टी हो, लेना देना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये लोग नेता लोग को भरोसा तो है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो कौन सा आप उठाना चाहेंगे सर मुद्दा? मुद्दा तो है, हम लोग को थोड़ा बहुत तो सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग किस तरीके की सुविधा से? सुविधा बोलने से थोड़ा बैंक तरफ से इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश कर नहीं सकता। कोशिश तो मिलते ही नहीं। बैंक में जाने से 1000 कानून नहीं बताता, उसके बाद में वो ये बोल के भगा देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का तो बहुत स्कीम है, एक स्कीम में भी अभी तक अलाउ नहीं होता हुआ। हम लोग को कुछ फ़ायदा मिलता भी नहीं है। क्या किया जाए, हम लोग को तो मुश्किल से गुजारना पड़ता है। अभी लॉकडाउन बोल के तो बहुत, अभी हम लोग परिवार में तो दुकान रख कर तो चलाना पड़ते हैं। हाँ, दुकान नहीं चलने से तो परिवार तो ऐसे ही पड़ा रहते हैं। बहुत मुश्किल से तो काम चलते हुए। अभी आने वाला इलेक्शन होने से भी हम लोग को ज़मीन वगैरह तो अभी तक अलर्ट किया भी नहीं, दिया भी नहीं। ज़मीन कहाँ सर, यहाँ का बोल रहे हैं आप जी? या दुकान का ज़मीन? दुकान का ज़मीन तो म्यूनसिपलिटी को वो हम लोग बोल के भी पैसा नहीं है। अपना रहने के जो कर जो वगैरह है, हम लोग को कुछ सुविधा अभी तक मिला ही नहीं। हम लोग को भी 3 जमाना से लड़ता ही है, कुछ होता नहीं। मेरे दादा का टाइम से भी, मेरा बाबा का टाइम से भी, हम आके भी कितना लिखा पढ़ी दे गया, अभी तो कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। किस जगह की बात कर रहे हैं सर आप? मतलब कोई भी ज़मीन वगैरह अलॉटमेंट होने से तो सुविधा होने से। बस्ती में है घर, दुकान है इधर। ये दुकान जो है 35 साल के ऊपर हो गया। 90 में अलॉटमेंट हुआ, वही टाइम से इधर ही है। हम लोग फायर विक्टिम से। लेकिन अभी ये बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ लिख के दिया, हाई कोर्ट तक भी गया हुआ, वो जीत के भी आ गया। जीतने के बाद में बोलता है कि म्यूनसिपलिटी में फंड नहीं है, हम लोग नहीं बना सकता। अभी बिल्डिंग तो एकदम घटिया है, या और एक आवा तो पन आने से तो गिरने ही वाला है। यही तो हम होता है। अभी नेता आने से तो यही मुद्दा तो पहले रखेगा, बिल्डिंग का क्या बना के देगा कि नहीं तो हम लोग बनाने के लिए परमिशन दे दो, हम लोग बना लेगा। अच्छा, गवर्नमेंट का बिल्डिंग के लिए अभी मेन मुद्दा आपका यही है कि ये बिल्डिंग को ठीक करके देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, यही मुद्दा पहले रखेगा।
उसका बाद मैं अपना घर का बारे में पूछा बता बात करें। तो आइए हम अभी दूसरी दुकान में हैं और ये आंटी से हम जानना चाहते हैं सेम मुद्दे पे कि इनका क्या जवाब है और इनका क्या सोच है। तो आंटी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आपका नाम क्या है? अमुदा। अमुदा। अभी जो कोविड चल रहा है 2-3 सालों से, इस समय आप लोग को ऐसा कोई भी नेता है जो हेल्प किया है? कोई हेल्प नहीं करा, कोई 1 रुपये के हेल्प नहीं करा। टूरिस्ट नहीं है इधर में, सारा बंद है। हम लोग को होटल चलाने के लिए सकता नहीं है। नहीं होटल चलाना महीना में 5,000 करंट बिल बनना, पानी के 2,000 बनना, दुकान के लिए 10,000 बनना। कहाँ से हम लोग बंदेगा? घर के किराया 10,000 बनना, 1 रुपये की बिजनेस नहीं है। ये गवर्नमेंट एक भी हेल्प नहीं करा दुकान वालों को। ये थोड़ा हेल्प करना चलो क्या करता है, ये सब कुछ नहीं करता है। हम लोग भूखा रहने से भी हम लोग रहना, चलने से भी रहना, दुकान चलने से भी कैसे भी हम लोग खाना सकता, दुकान भी चलता नहीं है। हम लोग क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? कहाँ जाएगा बोलिए? ये गवर्नमेंट थोड़ा सा चलो हेल्प करना चाहिए। वो दुकान वालों को देना, ये देना। 1 रुपये भी, 1 किलो चावल भी हम लोग को मिलता नहीं। क्या करेगा? हम लोग संभालेगा कैसे? संभालेगा। ठीक है आंटी, हेल्प तो नहीं किया है कोविड का टाइम, ठीक है। तो अभी आप क्या मांग रखते हैं कि अभी जो आने वाला इलेक्शन है, जो गया अभी जो आने वाला इलेक्शन है, उसमें आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ हो, ये मुद्दा हो, तो ही हम अच्छे से उसको, उस इंसान को वोट करेंगे? वोट करेंगे ना, वोट करने से भी लोग क्या हम लोग हेल्प करेंगे। वोट पहले की बोलता है वो करेगा, ये करेगा करके बोलता है। कोई वोट इलेक्शन लेने की बात कोई देखते नहीं। उनके हम लोग जाने से भी तो बात में कोई उस लोग मिलाने के लिए नहीं देता, मिलाने के लिए नहीं देता। सिर्फ आना वाला को हम लोग वोट डालेगा नहीं, पता नहीं है। डालने से ये गरीब आदमी को थोड़ा मोटा देखना है ना, तो कहाँ देखता है वो? आना वाला देखता करके हम लोग को क्या मालूम? वो बोलिए उस टाइम किसके दिल है, कोई अच्छा आदमी होना चाहिए, हम लोग डाल देगा। भाई अभी क्या मुद्दा, आपका क्या प्रॉब्लम है, जो मुद्दा आप उठाना चाहते हैं? उठाना चाहते हैं, हम लोग हेल्प करना दो। अभी गरीब आदमी ये किस तरीके का हेल्प? किस तरीके का हेल्प? हेल्प हम लोग दुकान में अभी चलता नहीं है, चलता नहीं है। वो दुकान के लिए थोड़ा इतना पैसा दो, उसको थोड़ा वो लोन दो करके बोलना चाहिए ना। कोई हेल्प नहीं करता, ऐसा डाल देगा बोलिए। और पहले कोई इलेक्शन में आने के पहले हम वो करेगा, ये करेगा। ये वोट डालने के लिए जाने से भी हम लोग पैसा से आटा से जड़ा के जाके आने से भी 1 ग्लास पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह चलता है। और क्या बोलेगा? आने वाला देखेगा, वो अच्छा जो उसको डाल देगा। पार्टी पे कोई डिपेंड नहीं है अभी ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना अदर्स पार्टी, आपको उसमें कोई डिपेंड नहीं है? पार्टी हमको नहीं, पार्टी कोई पार्टी नहीं। हम लोग कोई आदमी अच्छा पब्लिक के देखता है। आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा उसी को डाल देगा। अभी गवर्नमेंट का आदमी इधर के ठीक है, गवर्नमेंट आदमी चाहता है, उसका पैसा मिलता है। अभी मेरा लड़का है 9 साल हो गया, मेडिकल में काम करता है, 12,000 मिलता है। 12,000 में क्या करना सकता? उसको फैमिली के संभाल ले नहीं सकता। 10,000 करके बोलना चाहिए, 2,000 रह के क्या करेगा? लेकिन तो गवर्नमेंट को नौकरी, इसको रेट पैसा बढ़ाना, गवर्नमेंट करना कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा आदमी बीमार है, कैंसर आदमी है, उसको रख के हम दुकान चलाना होने से कुछ करना नहीं सकता। कैसे हम लोग जीतेगा, कैसा खाएगा बोलिए? आना वाला किसका अच्छा पब्लिक है, अच्छा देखता होने से, उसका दिल होने से हम लोग डाल देगा। उसका दे डालना, इसका दे डालना करके नहीं। हम लोग कोई अभी हम लोग को वो दे 2 लाख दो 3 लाख, थोड़ा गरीब को थोड़ा हेल्प करना। दूसरे और एक दुकान पे है और यहाँ पे हमारे साथ और एक अंकल है। हम सेम मुद्दे पे इस बार उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनका जो इस पे विचार है वो भी सुनना चाहेंगे। तो अंकल आपका नाम? मेरा नाम मम्मू है। मम्मू। ओके अंकल, मम्मू जी। तो यही मुद्दा है कि पहले 2-3 साल से जो कोविड चलता है, तो इस समय में ऐसा कौन सा नेता है जो आपका छोटा से या बड़ा कुछ भी हेल्प किया हो? ऐसा कोई नेता किसी ने करा नहीं है, किसी ने हम लोग कुछ हेल्प नहीं करा। क्योंकि अभी कोरोना का टाइम हम लोग दुकान बंद करके घर में ही बैठा था, तो घर में हम लोग इस तरह पूरा हालत था। हम लोग ये दुकान में हम दोनों खड़ा हुआ है, ये दुकान ये में ही हम लोग का गुजारा चलता है। मेरा 2 लड़की लोग है, दोनों ये कॉलेज में पढ़ता है। तो हम कई बार हम लोग को बाहर का काउंसलर को फ़ोन करा, किसी ने हेल्प नहीं करा। फिर फ़ोन करके हम थोड़ा 3 केजी चावल, एक आधा केजी दाल, आधा केजी चीनी, ये 3 चीज़ लेके आया अभी तक।
किसके तरफ से मिला? ये काउंसलर का हम लोग का सिला, ये अपना ये पार्ट काउंसलर 5 वार्ड का है ना, वो अपना सलवी मैडम, हाँ, वो लेके आया था बस। तो आने वाला इलेक्शन, जो पंचायत इलेक्शन आने वाला है, तो आप उस पे नेता किस बेसिस पे चुनेंगे? हम लोग को जो भी आएगा उसको यही आपको जो बताया वो उन लोग को भी बताएगा, हैं? हम लोग आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? अगर आपको जो बताया उसी वही मुद्दा उन लोग उठाया। पहले हम लोग को 2 वोट था, अभी 4 वोट है, हम लोग घर में 4 वोट है। ये जो आपको बताया वही कहानी उन लोगों को बताएगा। आप लोग वोट डाल के हम लोग फ़ायदा क्या है, हैं? हम लोग इतना कोरोना आके कुछ भी नहीं दिया। देखो सारे इंडिया में सारा जगह में अभी भी राशन देता रहता है, और यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं, देने वाला भी नहीं है। यही आपको जो बताया, वो लोग आएगा तो वोट मांगने आए ना, तो यही बताएगा उन लोगों को, वोट डालेगा। ओके अंकल, वोट डालेगा, ये तो हो गया। हाँ। आप वोट डालेंगे, तो अभी आगे क्या करना है नेता? जो आगे करना हम लोग का हालत पूछना है। आप लोग का हालत क्या है करके पूछ के जाना। अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं, कुछ करा भी नहीं है अभी तक। जितने वोट डाला हम लोग, जितने यहाँ वोट डाला सब हम लोग, किसी को वोट आज़ाद नहीं करा, सभी को वोट डाला हम लोग, हैं? वो अपना खर्चा करके हम लोग ये बार में रहता है, लेकिन मज़ार में हम लोग का वोट वहाँ जाकर डालते हैं। अपने जेब से पैसा निकाल के आके जाते हम लोग डालते हैं। नहीं, पैसा नहीं रहने से हम लोग वहाँ से पैदल आते हैं, बस वही है। कोई आने से हम लोग यही बताएगा, कोई भी आने से। अभी तक वही अंकल, मुद्दा यही है कि आपको क्या हेल्प चाहिए आने टाइम, क्या मुद्दा कोई जो हेल्प हम लोग का क्या मांगेगा हेल्प? जब वो लोग जो भी देगा हम लोग 2 हाथ उठा कर मांगेगा, वो ले लेंगे। जो भी देगा ना वो हम लोग ले लेंगे। अभी तक किसी ने हम लोग की हेल्प नहीं करा है। अब कोई अभी जो मेडिकल वाला चेकअप के लिए आता है, रोज़ आता है चेकअप के, क्या आपको कोई तबीयत ठीक है ना? हम लोग तबीयत का छोड़ो, तबीयत का पहले राशन होने से तबीयत ठीक रहेगा ना। पहले राशन का बंदोबस्त करो। आप नीचे जाके पूछेगा, हैं आप लोग तबीयत ठीक है ना, ये पूछने से थोड़ी होएगा। हम लोग घर का राशन रहेगा, पेट भरेगा तो तबीयत ठीक रहेगा ना। कई बार हम पूछा है, और उसके बाद में कुछ दूसरा कोई आया था पूछने के लिए। हम बोला वो ये आपको उम्र कितना हो गया? हमारा 60 हुआ नहीं है पेंशन का। हम लोग पेंशन का छोड़िए, 60 उम्र हुआ नहीं है, लेकिन पहले भी कुछ ना कुछ करिए, कुछ हम लोग को कुछ राशन के लिए बंदोबस्त करिए। अभी तक किसी ने नहीं करा। तो आज हम एक स्टूडेंट के साथ हैं और इनसे हम मुद्दे पे बात करेंगे कि 100% जो रिजर्वेशन है उसके बारे में। तो आपका नाम? मैम पी नसीबा बीबी। ओके, तो मैम आपका सवाल ये है कि आज जो 100% रिजर्वेशन है वो अंडमान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी मैम, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। बिकॉज यहाँ तो देखा जाए तो अगर इंटरनेट फैसिलिटीज़ देखा जाए या इंसान की डिफरेंट या इंडस्ट्रीज़ नहीं है। मेन तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, बिग कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ नहीं है जो स्टूडेंट्स लोग डिपेंड करें आफ्टर कॉलेजेस, आफ्टर देयर डिग्रीज, तो वो तो नहीं है। तो बेसिकली अभी इन स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें भी अगर हम लोग देखा जाए तो ये होना बिल्कुल ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मी शुड बी डन। ओके मैम, दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो एमपी जी है अंडमान के, तो उन्होंने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया है, लेकिन जो सेंट्रल में है वो है बीजेपी का पीएम है। सो आपको लगता है कि वो ये बिल को पास करेंगे? मैम इससे रिलेटेड तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं एज अ स्टूडेंट मैं बोलना चाहूँगी कि ये बिल ज़रूर पास होना चाहिए। बिकॉज ये नॉर्मल पब्लिक का लिटरली बहुत हेल्पफुल होगा। एंड हियर वी सी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा स्टूडेंट्स है कि अपना यहाँ 12th कंप्लीट करके बाहर चले जाते हैं जस्ट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ अगर उन लोग देंगे, यहाँ खुद उन लोग खोलेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल स्टे इन अंडमान एंड दे विल सर्व इन अंडमान। दैट्स व्हाट वी वांट, तो दैट इज़ बेस्ट। मेरे हिसाब से ये आगे होना चाहिए एंड दिट शुड बी अप्रूव। जिस स्टूडेंट से बात करते हैं ये 100% रिजर्वेशन के मुद्दे पे, तो मैम आपके हिसाब से क्या लगता है 100% रिजर्वेशन अंडमान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के जनरल है, जो यहाँ के ओबीसी है, वॉट एवर, उनको मिलना चाहिए ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर जस्ट ग्रैबिंग दोज जॉब्स फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली देयर विल बी सम एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स विल बी डिक्रीज। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ के होना ही चाहिए। ओके, तो मैम मेरा दूसरा सवाल ये है कि
अभी जो ये MP जी है कुलदीप जी, वो कांग्रेस से हैं, उन्होंने ये 100% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया है। तो मेन जो है हमारा सेंट्रल में वो BJP है, तो वो क्या ये बिल पास करने देंगे? इस पे आपका क्या? देना चाहिए, इट्स एंटायरली गवर्नमेंट्स बिल, बट they must support for the islanders first before giving priority to the outsiders. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।